ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गुरु स्वामी नामिने श्रीकृष्ण लीला कथित सुदक्षमाधुर्य माधुर्य गुणैश्चैतं वरं वरण्यं पुत्रमन्तं नारायणं त्वं शीर्षा नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का दिन थोड़ा बिजी था। आज भी मुझे स्लाइड प्रिपरेशन का टाइम नहीं है, तो आज थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे और फिर आज थोड़ा जल्दी कंक्लूड कर देंगे। तो एज यूजुअल 45 श्लोक की चर्चा चल रही है। त्रैगुण्या विषयावेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। तो तीनों गुणों के तीनों गुणों से ऊपर उठो और बिना मान अपमान की चिंता किए हुए और योग क्षेम की चिंता भी ना किए हुए जो मैं बुद्धि योग दे रहा हूँ उसके द्वारा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाए। तो हम लोग कर्म और चार तरह के अधिकारियों की बात कर रहे थे। तो फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। कर्म की जो परिभाषा है वो है शरीर या शरीर संबंधी व्यक्तियों के लिए की गई क्रिया को कर्म कहते हैं। जैसे मंदिर भी जा रहे हैं, अगर उद्देश्य व्यापार बड़े पूरे मतलब शरीर से रिलेटेड हो जाए तो वो कर्म की कैटेगरी में आएगा, भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ ये है, क्योंकि आप भगवान के दर्शन करो तो थोड़ी आपकी अज्ञात मतलब बिना जाने हुए अनइंटेंशनल सुकृतियां बनती जाएंगी, जो आपको फिर जो करोड़ों जन्म की सुकृतियां इकट्ठी होती है तो भगवान भक्ति की और भगवान की ओर इंटरेस्टेड हो जाए तो कुछ फायदा तो होगा, लेकिन ब्रॉडली वो कर्म ही कहलाएगा। अब भक्ति क्या है? जो कार्य आत्मा के कल्याण के लिए हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो वो क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। अब भक्त तो कौन है? भगवान नित्य रूप से गोलोक धाम में विराजमान है, लेकिन समय समय पर हमने बात की थी कि वो लीला करने के लिए संसार में प्रकट हुए। सपोज जे कृष्ण गोलोक में रहते हैं, हम तो भगवान के लोक में कभी गए ही नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो हम लोग तटस्था से उत्पन्न हुए। तटस्थ मतलब देखिए, जैसे समुद्र है। अब समुद्र के तट पे आप खड़े हैं सैंड में, तो आप एक्चुअली ना समुद्र में है ना तट में है, बीच में है। कभी आप समुद्र में हो जाएंगे, कभी आप तट पे हो जाएंगे, तो हम मार्जिनल पोटेंसी हैं। तो वहां पर जब हम लोग हैं, जैसे कि बच्चा तो पिताजी की तरफ से ही पैदा होता है ना, लेकिन जब वो पैदा होता है तो उसने पिताजी को तो नहीं देखा ना, लेकिन हुआ पिताजी की वजह से। तो एग्जैक्टली उसी तरह से हम लोग हुए तो भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो अंश नहीं है, विभिन्न अंश है, क्योंकि उनकी एनर्जी के थ्रू हम लोगों को प्राकट्य होता है। देखिए भगवान की तीन एनर्जी, एक बहिरंगा, एक अंतरंगा और एक उसका नाम नहीं आ रहा, जो हम लोग वाली है। मैं अभी कल आपको कंफर्म करके बताऊंगी। तो अंतरंगा जो भगवान के जो स्पिरिचुअल वर्ड है वो मैनिफेस्ट करती है, जिसमें वैकुंठ से लेकर ऊपर तक है। फिर एक तटस्थ, हाँ तटस्थ एनर्जी है, जहां से ये जीव जीव जगत पैदा होता है, मतलब जीव की आत्माएं जो हम लोग हैं वो पैदा होती हैं। और एक है फिर बहिरंगा। बहिरंगा जो भगवान की माया शक्ति है, जिससे ये जड़ जगत पैदा होता है। तो जो हम Plan to courier a जीव की package to इच्छा के your कारण address in the next couple of days. It is अगेन मैं special जैसे one, हमने so I बात की थी wanted कि to make माता sure कभी नहीं woman will चाहेगी be बच्चा around उसको to छोड़ के receive जाए, it. जो Please माता के पास confirm. Arpita. दुनिया भर का I know there will be अरबों 13th, रुपया 14th, पड़ा and हुआ, तो 16th, उसके लिए तो and then from 28th कोई to रीजन नहीं होगा कि 31st. अपने बेटे को कहीं भेजे। जैसे you तो have भगवान already तो, sent us a जैसे लक्ष्मी very देवी हमने बात की भगवान की सेवा wedding करते, तो tree. भगवान क्यों चाहेगा कि उनका जीव देखो उनसे कि दूर नहीं हो? क्या करूं. लेकिन हमारी अपनी इंडिपेंडेंट इच्छा के कारण, क्योंकि भगवान फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते, और ये जड़ जगत भी बनी है जिसमें हम भटक रहे हैं। तो हम्म. अगर सपोज आप सोचिए, हम तो अनंत क्या काल से यही है, हमें कैसे लिख दूं पता मैं से? चला? यू हैव ऑलरेडी साइंड वरुण कोई राम है, रोहित वेडिंग ट्री. कोई नरसिम्हा देव है, कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया में आके लीलाएं की ताकि हमें पता चल सके। क्योंकि भगवान की लीलाएं जो होती है, देखिए हम लोग जैसे हमने उस दिन यशोदा मैया को बांधने वाली लीला बताई थी। यशोदा मैया ने कृष्णा को बांध दिया था, और कृष्णा ने फिर वो दो, जो एक्चुअली वो दो कुबेर के पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो अप्सराओं के साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में दारू पी के नदी में विहार कर रहे थे, किसी नदी में। तो नारद मुनि वहां से निकले, तो नारद मुनि ने देखा ये कुबेर के पुत्र हैं, इनकी ये हालत हुई हुई है। तो वो जो वुमेन थी, अप्सराएं थी, उन्होंने तो थोड़ा अपने आप को कवर कर लिया, लेकिन ये दोनों इतने मदिरा में डूबे हुए थे, इतना गिरी स्थिति हो गई थी, इनको इनको ये भी नहीं पता चला कि कोई साधु आए तो एटलीस्ट प्रणाम कर ले। देखिए इंसान तो ऐसा है, यहाँ मानव जगत में साधुओं का सम्मान नहीं करेगा ज्यादातर लोग।
लेकिन जो देवताओं के पुत्र होते हैं थोड़े सी और इवॉल्व कॉन्शियसनेस होती है उनकी उस स्टेज में, जब तो तक वो उनके लिए और कोहिनूर इम्पोर्टेंट हो समझ जाता है नहीं। कि आप साधु सोचते को हैं लेकर हाँ। ध्यान सोच, देना। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए साधु अब जो है ना उनको ऐसे ट्रांसपेरेंटली दिखेगा कि क्रोध करे, जैसे नारद मुनि ने उन पे क्रोध किया और उनको श्राप दे कैसी दिया जगह कि हुई तुम है, दोनों कैसे वृक्ष हो रहा बन है, जाओ, क्योंकि कैसे वृक्ष की तरह नग्न होकर तुम खड़े हुए हो और तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है कि साधु आए तो थोड़ा रास्ता सम्मान काट कर दिया। दे। जब हमने काटे ऐसे लिखे कि तब तक नारद मुनि किसी को ने अभिमान हो गया कि भैया मेरा सम्मान नहीं किया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उन्होंने जो मैं साधु क्या का श्राप होता है ना, लोग क्या जैसे सोचेंगे कर्मी क्या जो नहीं सब। मटेरियलिस्टिक है ना, उसका भला पापा भी को भी आपको पैसे फंसाने वाला बच्चे होगा और साधु का कुछ श्राप भी बोलने में आपको मना उद्धार कर करने रहे वाला हैं। होगा। तो ये नल कुबेर मणि ग्रेस जो थे, वो कहाँ जाके पेड़ किसी बने? से भी नंद बाबा के आंगन में। और वहां पर कंपटीशन है कि कृष्ण हमने ने खुद बस देखी, बात खत्म। और फिर आपसे कृष्ण ने ही इनका उद्धार किया। फिर ये गोलोक में चले गए और इनका अब नाम है मुक्त कंठ और स्निग्ध कंठ। ये ऑल द टाइम नंद बाबा को कृष्णा की मधुर लीला सुनाते, कृष्णा की, क्योंकि उन लोगों को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। कृष्ण जब से गोचारण के लिए गए हैं तो उनको ऑल द टाइम कृष्ण के यही बारे में सुना। तो जो स्निग्ध कंठ है और मधुकंठ है, ये वही दो पेड़ हैं जिनको कृष्ण ने तोड़ा था। तो अब ये जो हम लीला सुन रहे जैसे हैं ना भगवान की, तो ये कोई साधारण कोई नहीं है। हर चाहे मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद बिल्कुल पूरे जड़ हूँ, बिल्कुल नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूँ? भगवान की बात कर नहीं रही हूँ। ऐसे और नहीं। ये भगवान की लीला आप लोग सुन तो रहे हमने हैं, मैं श्रवण पंडित जी कीर्तन चल रहा है। तो ये के अपने चीज घर आए। इतनी पावरफुल है, अब आप इतनी ये पावरफुल है, बताओ, क्योंकि ये भगवान से रिलेटेड है। समझी इतना बात सा टाइम स्पेंड किया हुआ भी हमें कहाँ लेकर जा सकता है? एक सेकंड, अभी कुछ चैट। बोलेंगे तो पूछे लॉर्ड जो बोला हुआ फरवरी में ओके के ठीक है, मैं बाद म्यूट कर अक्टूबर देती हूँ। में मैं मैरिज कर करनी देती होगी। हूँ तो पार्टी। 10 दिन पहले ओके। हाँ, सॉरी। हाँ, तो ये सिर्फ लीला सुनने मात्र से, जो मैं ऐसा ले रहा ऑर्डनरी कि हमने कोई बात कर ली, ये हमारा संसार से उद्धार होने का कारण बन जाता है। सिर्फ एक लीला। और भगवान आके यहाँ कितनी लीलाएं करते हैं, और हम तो हर रोज ऑलमोस्ट 15 मिनट देते हैं भगवान का नाम लेने की कोशिश करते हैं। तो अब एक चीज से हम अगर बच गए, देखिए वो, हम गिरे से गिरे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो कर रहे हैं उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सिर्फ एक चीज से बचना है, वो है अपराध से बचना है। किसी डिवोटी की निंदा नहीं करनी। देखिए कोई डिवोटी, मैं बोलूंगी वर्स्ट से वर्स्ट भी आप सुन रहे हैं, तो भी आप उससे हट जाइए। हम उसको डिस्कस ही क्यों करें? हमें हर एक की एसोसिएशन करने की तो जरूरत नहीं है, हर एक की कथा सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी बुराई में ना पड़े, बस इस चीज से बच जाए, तो फिर हमारा उद्धार होना अब समझ लीजिए निश्चित ही हो चुका है। मेटीरियली हम कहाँ पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने हमारे मन में दुष्कर्म आ रहे। देखिए जो भक्तों के प्रति किया जाता है, भगवान के प्रति किया जाता है, वो अपराध कहलाता है। और जो इस संसार में अपने सेंसेस के अधीन होकर हम जो करते हैं, इवन चोरी चकारी भी, वो पाप में आ जाता है। पाप भक्ति को बाधा नहीं दे सकता, लेकिन अपराध बाधा दे देता है। खत्म तो नहीं करता, पर फिर जर्नी बहुत लंबी कर देता है। अब कर्मी के जो हम बात है, कर्म मार्ग में क्या होता है? कर्मी अधिकारी होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है? संसार में एंजॉय करना, स्वर्गवादी लोगों को प्राप्त करना। और ज्ञानी का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञानी को समझ में आ गया इस संसार में बहुत दुख है, अब वो बोलेगा मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो क्या करेगा? सब कुछ रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। उसका मेन उद्देश्य होता है मुक्ति और जन्म मरण के बंधन से छूटना। योगी क्या उद्देश्य होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। बस मैंने जैसे बहुत बार बताया कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो प्रकाश पे ध्यान करते हैं, योगी लोग परमात्मा के जैसे ये पिक्चर में ही है ना, ये एक फॉर्म, जैसे ये वाली फॉर्म है, ऐसी फॉर्म है, पूरा उसका एग्जैक्ट शेप नहीं है, बस एक आकार है, उस पर ध्यान करते हैं, अंगुष्ठ मात्र के उसमें, और उसमें विलीन होना जा रहे थे। पर दोनों अपनी आइडेंटिटी खत्म कर देना चाहते हैं। एक परमात्मा में मिल जाना चाहते हैं जो कि योगी है, और जो ज्ञानी है वो ब्रह्म में, प्रकाश में मिल जाना है। अगेन मैं बार बार बता रही हूँ, ये ब्रह्म ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी अलग है। ब्रह्म भगवान के नख से, जो पैरों का नख है, उससे जो प्रकाश निकलता है, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। अब कर्म करने का अधिकार, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया कि जन्म और स्वभाव दोनों होने पड़ेंगे कर्म करने के अधिकार में। जैसे कि अगर कोई ब्राह्मण कुल में तो पैदा हो गया, लेकिन काम बनिया का कर रहा है, तो उसको आप बुलाकर यज्ञ नहीं करवाएंगे, तो उसका जन्म तो है पर स्वभाव नहीं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बनिया पूरा शास्त्र में परंगत है, पूरा सब कुछ यज्ञ भी करवा सकते, उसको सब मंत्र रहते हैं, लेकिन उसको भी बुलवा के हम यज्ञ नहीं करवाएंगे क्योंकि उसका स्वभाव तो है पर जन्म नहीं है। तो कर्म कांड के लिए आपका जन्म और स्वभाव दोनों मैच होना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शूद्र से शूद्र है तो भी भक्ति, रविदास जी मीरा जी के गुरु हैं। अब कर्म कांड करने के लिए क्या आवश्यक है? जन्म भी स्वभाव भी, ये बात हम कर चुके हैं। अब कर्म की बात करें तो बड़े तरह के शास्त्र में कर्म बताए गए हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसमें भी कितनी डिवीजन है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।
ज्ञान की बात करें तो ज्ञान में एक ही जो अधिकार है, याद कर लीजिए, चित्त की शुद्धि। हमारे जो शिक्षा गुरु उन्होंने हमारे अंदर घुसा दी है, ज्ञानी और योगी के लिए चित्त शुद्धि जरूरी है। उनमें कोई कलमश नहीं होना चाहिए। तो वो जैसे है ना कि एक भगवान, जैसे एक माँ के दो बच्चे हैं, एक है कि अब वो इंडिपेंडेंट हो गया, अब वो सब कुछ खुद करता है, तो माँ प्यार तो करेगी उसको, लेकिन फिर उसके लिए अब क्योंकि बच्चा कह रहा है मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, तो मेरे को अलग से, माँ को अलग से उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, एक बच्चा है वो पूरी तरह से माँ पे डिपेंडेंट है, माँ के पीछे भागा रहता है, तो माँ को उसका ख्याल करना पड़ेगा। तो जो भक्त है ना, वो वाला बच्चा है जो चिपका हुआ है भगवान से, भैया मेरे से कुछ नहीं होता, आप ही मेरे लिए सब कुछ करो। और जो व्यस्क बच्चा है, अडल्ट बच्चा है, जो अब बोलता है मैं खुद सब कुछ कर लूंगा, वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी अपने आप में रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, फिर वो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो अपने आधार पे अपनी ताकत से सब कुछ करना चाहता है। इसलिए जब ज्ञानियों का फॉल डाउन होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन भक्तों ने अगर अपराध नहीं किया तो उनका फॉल डाउन होता ही नहीं है। ज्ञानी यही चित्त चित्त की वृद्धियों का निरोध करना, मतलब मुझे समोसा खाने का मन है तो मैं खाऊंगा ही नहीं, लेकिन भक्त क्या करेगा, समोसा खाने का मन हो रहा है हमारे लेवल का, तो कोई बात नहीं, समोसा खरीदेगा, उसको भगवान को ऑफर करेगा और खा लेगा। तो ये फर्क है योगी और चित्त में, उनको सब कुछ निरोध करना पड़ेगा। और चित्त अगर शुद्ध नहीं हुआ, ज्ञानी होगा, तो उनकी चित्त की वृद्धि शुद्ध नहीं हुई तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब वो, उनको अपनी खुद की मेहनत है। लेकिन जो साधक है उसकी जैसे बोलते हैं ना, जब कृष्ण को यशोदा मैया बांध रही थी तो दो उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती थी हर बार। तो एक उंगली किसकी थी, प्रयास की, और एक उंगली कृपा की। सिर्फ प्रयास करके नहीं होगा, कृपा भी चाहिए, और सिर्फ कृपा से नहीं, प्रयास भी करना पड़ेगा। तो भक्त जो है वो अपना प्रयास भी करता है, लेकिन फिर ऊपर से भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। लेकिन ज्ञानी वगैरह के लिए ऐसा नहीं होता, ज्ञानी ऑन हिज ओन है, भगवान का व्यस्त पुत्र है वो। तो उसके लिए वो कह रहा है कि मुझे अगर भगवान से लेना देना नहीं, मैं खुद अपने आप कर लूंगा, तो इसलिए उनके फॉल डाउन का भी बहुत खतरा है। अब भक्ति के लिए कोई अधिकार ही नहीं है, कोई भी, जैसे मैं बता, कोई भी कैसे भी कितने पापों के साथ भी कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर बात आती है कि जन्म तो बाधा नहीं है, शूद्र भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है, क्षत्रिय भी कर सकता है, भक्त और ब्राह्मण भी कर सकता है, लेकिन क्या स्वभाव बाधा है? क्योंकि कर्म के लिए स्वभाव और जन्म दोनों चाहिए ना। तो स्वभाव भी बाधा नहीं है। अगर एक व्यक्ति बहुत कामी है, कामी से कामी है, क्रोधी से क्रोधी है, तो उसके लिए भी ऐसा नहीं क्योंकि वो इतना पापी है मटेरियली, इसलिए उसको भक्ति करने का अधिकार नहीं, वो भी नहीं है। ऐसे बहुत बार होता है, जैसे जैसे कोई माला पकड़ेगा ना, अगर उससे गलत काम होएगा, तो सीधा लोग यही बोलते हैं, अरे तू क्या भक्त है, क्या भक्ति करेगा, तेरी भक्ति बेकार है, जब तू इतने पाप करता है, तेरी भक्ति से क्या होगा। पर ये बिल्कुल गलत है। ये तो बात वो हो गई कि हॉस्पिटल में तू क्यों आया है, हॉस्पिटल में तेरा क्या काम, जब तू इतना बीमार है, पहले ठीक तो हो, फिर हॉस्पिटल जा। ये ऐसे वाली, ये कोई किसी काम की युक्ति है? अरे भैया, जहाँ हॉस्पिटल जाके ही तो मैं ठीक होऊंगा। और ऐसा भी नहीं कि हॉस्पिटल में मैं आज गया और मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई, अरे भैया वहां जाके इलाज होगा। तो यही है जो भक्त है, देखिए भक्त की भी एक कनिष्ठ अधिकारी होता है, एक मध्यम अधिकारी होता है, एक उत्तम अधिकारी होता है। हम सब कनिष्ठ की स्टेज में, भैया हमने शुरू की है, करोड़ों पाप रहेंगे, तो इसलिए अगर कोई लोग बोले ना तो उससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप माला कर रहे हैं, अरे तू तो इतना लालच है, तेरे को तो इतना खाने पीने का शौक है, तेरे को तो 24 घंटे गुस्सा ही करती रहती है, ये गुस्सा करता रहता है, तो तेरा क्या काम? तू भक्ति क्या माला लेकर बैठा बैठा, पहले अपने आपको सुधार, बाद में माला पकड़े, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल चिंता मत करना। जैसे उदाहरण है दुर्वासा जी, दुर्वासा जी भी बड़े क्रोधी है, भगवान शिव के अवतार हैं। अगेन ये जो भी करते हैं, या भक्तों की महिमा स्थापित करने के लिए करते हैं, या भक्त जो भगवान की भक्ति से भटक गया है उसको भगवान की लाइन में लाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये कभी भी भक्तों के विरुद्ध जाके भक्तों का बुरा नहीं करेंगे, लेकिन बहुत क्रोधी से भागते हैं, तो क्या वो भक्त नहीं है? अरे शिव जी के अवतार है भैया। तो इसीलिए आज बस इतना ही है, तो बस यही बात समझने की है कि भक्ति के लिए सबसे इजी वे है, लेकिन जो सबसे इजी होता है ना, हम हर चीज को कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं। अरे मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा, अरे मैं तपस्या नहीं करूंगा तो कैसे होगा? सिंपल हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा, बस एक चीज पकड़नी है, वो है भगवान का नाम, और थोड़ा बहुत भगवान की कथा जितना आप सुन सकते हैं, तो उससे ही सब काम हो जाने वाले हैं। जब हमारा शरीर छोड़ने का टाइम आएगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या चीज हमारे लिए वेट। देखिए हो सकता है कि एक जन्म में हमारी, हम ठाकुर जी के पास ना पहुंचे क्योंकि हमने कछुए की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन फिर अगला हमारा जन्म, अगर हमने स्ट्रांग भक्ति की, और जैसे बीच में, जैसे हम लोग समझ लो 12th तक की पढ़ाई है, तो हमने 5th 6th तक की पढ़ ली, तो हमारा अगला जन्म भक्तों के घर में ही होगा। और वहां पर फिर हमारे पैदा होते ही, वो बोलते हैं ना, डॉक्टर भी माला पकड़े होगा, कंठी पहने होगा, और नर्स भी कंठी वाली होगी, ऐसी जगह में जाके जाना, और माँ बाप तो होंगे ही होंगे, माँ बाप तभी तो ऐसे हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। और अगर 1st 2nd तक की पढ़ाई हुई, तो फिर अगला जन्म बहुत अमीर घर में हो जाता है, वहां से भी भक्ति शुरू होती है, लेकिन थोड़ी सी
बाधा आ सकती है। इसलिए हम अपना बेस्ट देते रहें, और देखिए अपना प्रयास और भगवान की कृपा, जब प्रयास करेंगे तो भगवान की कृपा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बस लगे रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।